हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो त्यागी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 5 जुलाई 2020 को होने वाले चंद्र ग्रहण के प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। 5 जुलाई 2020 को एक्चुअल ग्रहण नहीं है, जैसे हम चांद को कटा हुआ देखते हैं उस टाइप का ग्रहण नहीं है 5 जुलाई 2020 को, बल्कि पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स है। केवल चांद की रोशनी जो है वो थोड़ी कम प्रतीत होगी हमें, क्योंकि चांद जो है धरती के पेनम्ब्रा में उस दिन होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया की कुंडली भी बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनाई जाती है, और यह भी बताऊंगा कि ये जो चंद्र ग्रहण है 5 जुलाई 2020 का, इसका चीन पर और पश्चिमी दुनिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण की टाइमिंग को समझ लेते हैं। 5 जुलाई 2020 को यह कब से शुरू होगा और कब तक होगा। तो 5 जुलाई 2020 को सुबह 8:37 से चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा। मतलब ल्यूनर एक्लिप्स विल स्टार्ट एट 8:37 AM इन इंडिया, और यह जो है 11:22 सुबह तक रहेगा। मतलब 11:22 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। अब हम थोड़ा चंद्र ग्रहण के प्रभावों को समझ लेते हैं। 5 जुलाई 2020 का जो चंद्र ग्रहण है दोस्तों, वह इतवार के दिन यानी रविवार को, संडे को होगा, और आषाढ़ महीने में होगा। चंद्र ग्रहण दो टाइप के होते हैं, पेनम्ब्रल और फुल। अभी जो 5 जुलाई 2020 वाला चंद्र ग्रहण है वह पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स है, यानी केवल चांद की रोशनी कम होगी उसमें। ऐसी स्थिति में देश के शासकों के लिए थोड़ा मुश्किल समय हो जाता है। लेकिन अगर रविवार के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ जाए तो शासकों के अंदर युद्ध भी हो सकता है। लेकिन अभी जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, तो हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 5 जुलाई 2020 का चंद्र ग्रहण आषाढ़ महीने में पड़ेगा। आषाढ़ महीने में ग्रहण पड़ने के क्या प्रभाव होते हैं, यह मैं आपको सूर्य ग्रहण के प्रभाव के अपने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। आप वह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो को छोटा रखने के तात्पर्य से मैं उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं करना चाहता, सेम चीज़ें यहाँ पर नहीं रिपीट करना चाहता। 5 जुलाई 2020 का चंद्र ग्रहण धनु राशि में होगा, जो कि एक द्विस्वभाव यानी डुअल नेचर की राशि है। तो द्विस्वभाव राशि में ग्रहण के क्या प्रभाव होते हैं, यह भी मैं आपको सूर्य ग्रहण के प्रभाव के अपने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। आप कृपया वो देखिए। लेकिन जो काम की चीज़ है कि जो धनु राशि है वह अग्नि तत्व राशि होती है। अग्नि तत्व राशि में ग्रहण पड़ने के क्या प्रभाव होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो धनु राशि, जैसा मैंने बताया, अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व की राशि में जब ग्रहण पड़ता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश की बहुत कमी हो जाती है। कई एरियाज़ में बारिश की जो है बहुत स्कार्सिटी होती है। इसके अलावा युद्ध की धमकियां बहुत दी जाती हैं और आर्मी की मूवमेंट होती है, सेना यहाँ से वहाँ आना जाना करती है। भारत देश इस समय बॉर्डर पर 3 देशों से जूझने में लगा हुआ है, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन से तो हमारे पुराने बॉर्डर की समस्या हैं, और नेपाल से अभी समस्या आकर खड़ी हो गई। ग्रहण जब अग्नि तत्व राशि में पड़ता है तब फसल की पैदावार बहुत ख़राब हो जाती है, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर चांद की रोशनी में थोड़ी सी कमी महसूस होगी इस ग्रहण की वजह से। इसके अलावा अग्नि तत्व राशि में ग्रहण पड़ने से कुछ सेंसेशनल पब्लिक इवेंट हो सकते हैं। जैसे आजकल आप देख सकते हैं इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रदर्शन जारी हैं। इसके अलावा कुछ पब्लिक फिगर्स की डेथ भी हो सकती है, और इसके अलावा आग की घटनाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि फेरी ज़ोडिएक साइन में एक्लिप्स होता है, यानी अग्नि तत्व की राशि में ग्रहण पड़ता है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर बाईं तरफ जो कुंडली बनी हुई है, मैं लाल रंग का रेक्टेंगल बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस कुंडली में 9वीं राशि में मैं आपको पीले रंग से हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पर जो है ग्रहण होगा, इस ग्रहण को यहाँ से बुध दृष्टि देंगे, यानी हम कह सकते हैं ग्रहण को यहाँ से बुध देखेंगे। तो जब किसी भी ग्रहण को बुध देखते हैं तो देश पर शासन करने वाली पार्टी और देश के शासक बहुत ही अनफेवरेबल समय से गुजरते हैं, बहुत ही विपरीत समय से उन्हें गुजरना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना वायरस के चक्कर में, और नेपाल से, चीन से, पाकिस्तान से
थोड़े सीमा विवादों के चलते पहले ही हमारे देश को थोड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है, तो ये ग्रहण जो है ऐसी परिस्थितियों को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बृहस्पति उसी राशि में बैठे हों जहाँ पर ग्रहण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं धनु राशि में ग्रहण है और धनु राशि में ही बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, यानी वहाँ पर पोजाइटेड हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सर्कल यानी गोला बनाकर, देखिए आप। तो जब बृहस्पति ग्रहण की राशि में ही विद्यमान होते हैं, बैठते हैं, गोचर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, तब देश के शासकों को, देश के बड़े बड़े दिमागों को और देश के जो डिग्निटरीज होते हैं उनको क्या होता है कि क्रूर प्रभावों से गुजरना पड़ता है, ग्रहण के मैलेफिक इफेक्ट झेलने पड़ते हैं ग्रहण के। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रमा ग्रहण के समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में ग्रहण पड़ने से कपड़ों के और सफ़ेद कलर के जो आइटम होते हैं उनके बाजार में थोड़ी स्थिरता आती है, यानी उनका मार्केट थोड़ा स्टेडी हो जाता है। तो दोस्तों ये तो चंद्र ग्रहण के कुछ जनरल प्रभाव थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको दुनिया की कुंडली कैसे बनती है पहले थोड़ी देर 1-2 मिनट में वह सिखा देता हूँ। दोस्तों राशियाँ 12 होती हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। पहली राशि होती है मेष। सूर्य यानी सन हर राशि में एक एक महीने गोचर करते हैं, यानी उनकी मूवमेंट हर राशि में एक एक महीने तक होती है। तो 12 महीने में वो 12 राशियां पूरी गोचर करके पूरा सर्कल लगा के पहली राशि में दोबारा प्रवेश कर लेते हैं। तो जब सूर्य पहली राशि में प्रवेश करते हैं उस समय हम एक कुंडली बनाते हैं जो कि उस वर्ष यानी अगले 12 महीने तक दुनिया की कुंडली आप हम कह सकते हैं, उसे जगत कुंडली कहते हैं हम लोग। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद 12 महीने तक दुनिया को जो गवर्न करती है वह कुंडली होती है जो उस समय बनाई जाती है। इस साल 13 अप्रैल 2020 को 13 अप्रैल 2020 को शाम 8:06 के आसपास सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया था। तो हमने उस समय की कुंडली बनाई और उस समय की कुंडली इस साल दुनिया पर प्रभाव देगी अपना पूर्ण रूप से। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये चंद्र ग्रहण क्यों उस कुंडली के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप इस समय कुंडली देख सकते हैं, तारीख आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 अप्रैल 2020 और समय है शाम के 8:06 यानी 26 आवर्स। लोकेशन मैंने दिल्ली की डाली हुई है। प्लानिटरी पोजीशन यानी ग्रहों की पोजीशन की जो टेबल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य वाली रो में, सन वाली रो में जो सन है वह एरीज राशि में, यानी साइन के नीचे ARI लिखा हुआ है, एरीज। तो सूर्य एरीज राशि में 0 डिग्री 0 मिनट और 1 सेकंड पर है, यानी इसी समय के आसपास सूर्य का प्रवेश जो है मेष राशि में हुआ है, एरीज साइन में हुआ है। तो मैंने इस समय की कुंडली बनाई, वह इस साल के लिए इस दुनिया की कुंडली बन गई। आप देख सकते हैं तुला लग्न और धनु राशि की कुंडली है ये। पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए हमें इस कुंडली के सर्वतोभद्र चक्र का एनालिसिस करना होगा। आइए हम सर्वतोभद्र चक्र का एनालिसिस करके देखते हैं। यह आपके सामने इस वर्ष की जगत कुंडली का सर्वतोभद्र चक्र खुला हुआ है दोस्तों। सबसे बाहर वाले स्क्वायर्स में नीले रंग से जो आप ग्रहों के नाम देख सकते हैं वह उस समय की पोजीशन थी। 13 अप्रैल 2020 को ग्रह किस अवस्था में थे वह नीले रंग से आप इस चार्ट में लिखा हुआ देख सकते हैं। वर्तमान समय की जो अवस्था है ग्रहों की, या उस समय की अवस्था जो मैं आपको समझाऊंगा, वह आप लाल रंग से लिखी हुई देख सकते हैं इस सर्वतोभद्र चक्र में सबसे बाहर वाले स्क्वायर्स में। इस समय यानी 15 जून 2020 को जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12:15 के आसपास का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंद्रमा जो है रेवती नक्षत्र में लाल रंग से लिखे हुए हैं, मतलब इस समय चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है। शुक्र को आप लाल रंग से रोहिणी नक्षत्र में देख सकते हैं लिखा हुआ। मैं स्क्वायर बना के आपको दिखा देता हूँ। सूर्य और राहु इस समय मृगशिरा नक्षत्र में गोचर है, उनका लाल रंग से आप देख सकते हैं। मैं स्क्वायर बना के यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन 13 अप्रैल 2020 को शाम 8:06 पर जब यह जगत कुंडली मैंने बनाई थी, या जब ये बनी थी कुंडली
जिस समय पर, उस समय चंद्रमा का गोचर आप यहाँ पर नीले रंग से चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में लिखा हुआ देख सकते हैं। पूर्वाषाढ़ को येलो इसलिए किया हुआ है क्योंकि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करता है वही हमारा जन्म नक्षत्र होता है। तो इस साल की जगत कुंडली का जन्म नक्षत्र हो गया दोस्तों पूर्वाषाढ़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वाषाढ़ के पहले पद में यानी पहले क्वार्टर में नीले रंग से एमओ लिखा हुआ है। अब सीधा रुख करते हैं हम ग्रहण के दिन की तरफ, यानी 5 जुलाई 2020 को सुबह 8:37 पे चंद्रमा कहाँ होंगे, आइए देखते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने तारीख डाली 5 जुलाई 2020 सुबह 8:37 का समय डाला। आप देख लीजिए समय और तारीख। आप यहाँ पर मैंने कैलकुलेट दबाया तो आप देख सकते हैं चंद्रमा जो है लाल रंग से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में ही लिखे हुए आ गए। और आप नीले रंग से भी देख सकते हैं चंद्रमा जो है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में ही लिखे हुए हैं। तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं जो ये ग्रहण है 5 जुलाई 2020 का, यह उसी नक्षत्र में है जिस नक्षत्र में इस साल सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया था। यानी इस साल जो दुनिया का नक्षत्र कह सकते हैं जन्म नक्षत्र, उसी राशि में ग्रहण है 5 जुलाई 2020 को। 5 जुलाई 2020 को चंद्रमा दूसरे पद में है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के, और 13 अप्रैल 2020 को शाम 8:06 पर चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के पहले पद में थे, पहले क्वार्टर में थे, इसलिए आप वहां उन्हें ब्लू यानी नीले रंग से लिखा हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ जाइए जब जन्म नक्षत्र में ही ग्रहण लग जाए तो दुनिया की परिस्थिति आने वाले समय में क्या होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी लिखी हुई या किसी ने इसके बारे में डिस्कस किया ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। 30 जून 2020 को बृहस्पति का गोचर वापस से धनु राशि में हो जाएगा। अभी बृहस्पति आप मकर राशि में देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न में, लेकिन 30 जून 2020 को बृहस्पति का गोचर जो है वह वापस से धनु राशि में हो जाएगा, सेजिटेरियस साइन में हो जाएगा। प्लूटो भी धनु राशि में है, सेजिटेरियस साइन में है, बिल्कुल उसके एंड पर यानी 30 डिग्री के आसपास। तो जब 30 जून 2020 को बृहस्पति धनु राशि में वापस आएंगे तो क्या होगा, प्लूटो और बृहस्पति के बीच में ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा। आइए मैं आपको थोड़ा ट्रांजिट की सहायता से दिखा देता हूँ इस वीडियो में। तो ये मेरे पीछे आप गोचर की टेबल यानी ट्रांजिट की टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर जो है उनके साइन लॉर्ड अभी कैप्रिकॉर्न है। 30 जून 2020 सुबह 7:44 का मैंने समय डाला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय की स्थिति में बृहस्पति मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में बिल्कुल 0 डिग्री पर है। अगर मैं इससे 1 मिनट भी आगे जाऊँगा तो बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके जो है धनु राशि में आ जाएंगे। मकर से पहली राशि धनु होती है, तो बृहस्पति क्योंकि अभी वक्री हैं, रेट्रोग्रेड हैं, तो वो राशि के चक्रों में पीछे आएंगे ना कि आगे जाएंगे। 1 मिनट का समय मैंने आगे किया, समय हो गया 7:45 30 जून 2020 को आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं बृहस्पति इस समय सेजिटेरियस यानी धनु राशि की बिल्कुल 30 डिग्री पर आ गए, यानी सेजिटेरियस राशि में इनका प्रवेश हो चुका। सेजिटेरियस बृहस्पति की अपनी राशि होती है, धनु के स्वामी बृहस्पति होते हैं स्वयं। इस परिस्थिति में आप दोस्तों आप बृहस्पति को देखिए, सेजिटेरियस में 30 डिग्री पर जो पोजाइटेड हैं, गोचर है उनका। सबसे नीचे वाली रो में आप ध्यान दीजिए प्लूटो जो लिखा हुआ है, प्लूटो भी इस समय 29 डिग्री 59 मिनट पर है, धनु राशि में ही है, सेजिटेरियस साइन लॉर्ड हैं, धनु राशि में ही है। राशि के नीचे आप एसएजी यानी सेजिटेरियस लिखा हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों जुपिटर यानी बृहस्पति और प्लूटो दोनों सेजिटेरियस में हैं, दोनों ही 1 डिग्री के अंदर आ गए। तो
तो दोनों में इस समय गृह युद्ध छिड़ गया। पहले देख लेते हैं दोस्तों गृह युद्ध कब से कब तक होगा। वैसे 10 जुलाई तक होगा, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर, तो आप जान जाएंगे अच्छे से। हम यहाँ से ट्रांजिट को एक एक दिन आगे लेकर जाएंगे। मैं बार बार तारीख पर जो है कंसंट्रेट ना कर पाऊँ, आप यहाँ पर तारीख का भी ध्यान रखिए, तारीख भी देखते रहिए आप। यहाँ से मैं दोस्तों आगे जाना शुरू करता हूँ। ये 1 जुलाई 2020 हो गया, 2 जुलाई हो गया, 3 जुलाई हो गया, 4 जुलाई हो गया, और जो है अब एक दिन और आगे जाते हैं, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई। 9 जुलाई को दोस्तों देखिए बृहस्पति की जो गोचर है वो कितने डिग्री पर है और प्लूटो का जो गोचर है वह कितने डिग्री पर है, आइए देखते हैं। प्लूटो धनु राशि में 29 डिग्री 46 मिनट पर हैं और बृहस्पति धनु राशि में 28 डिग्री 53 मिनट पर हैं। यानी अभी भी दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में अंतर 1 डिग्री से कम का है। तो इस दिन भी दोनों ग्रह युद्ध की अवस्था में हैं। हम एक दिन यानी 10 जुलाई को और आगे जाते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है दोस्तों। 10 जुलाई 2020 को आप देख सकते हैं 28 डिग्री 45 मिनट पर बृहस्पति हैं और प्लूटो 29 डिग्री 44 मिनट पर हैं। तो इनके बीच में गृह युद्ध समाप्त होने की स्थिति में आ गया। अगर हम यहाँ से एक दिन और आगे चले जाएं 11 जुलाई को, तो आप देखेंगे इनके बीच में गृह युद्ध की स्थिति समाप्त हो चुकी है और दोनों 1 डिग्री के गैप से बाहर जा चुके हैं। तो प्लूटो और बृहस्पति के बीच का गृह युद्ध 30 जून से लेकर 10 जुलाई 2020 तक प्रोग्रेस में होगा। तो दोस्तों हम वापस से सर्वतोभद्र चक्र पे आ गए। चंद्र ग्रहण का समय मैंने डाला हुआ है 5 जुलाई 2020 सुबह 8:37। अब 30 जून से 10 जुलाई तक जुपिटर और प्लूटो के बीच में गृह युद्ध है और इसी अवधि में ये चंद्र ग्रहण आकर लग गया। तो आप इसके विघटनकारी और बहुत मैलिफिक इफेक्ट के बारे में सोच सकते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कितना ज़्यादा प्रभावकारी होगा, कितना ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। आप देख सकते हैं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में तो दोस्तों चंद्र ग्रहण है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो है गृह युद्ध चल रहा है। ये दोनों जो नक्षत्र हैं सर्वतोभद्र चक्र की पश्चिमी दिशा में आते हैं, वेस्ट साइड में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं देश के पश्चिमी भागों या पश्चिमी देशों पर, जो दुनिया के पश्चिमी देश हैं, उन पर कितना गहरा प्रभाव होने वाला है इस समय अवधि में आप सोच सकते हैं। दोस्तों जो पिछले लॉकडाउन लगे थे, चाहे इंडिया में लगे हों चाहे कहीं लगे हों, ज़्यादातर देशों में तब थे जब बृहस्पति और प्लूटो अप्रैल में गृह युद्ध की अवस्था में थे। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। प्लूटो मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक बहुत बड़ी आबादी को इफेक्ट करने की क्षमता अकेले प्लूटो रखते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों हम प्लूटो को कंसिडर नहीं करते, लेकिन मुंडियन एस्ट्रोलॉजी में जब देश दुनिया के लिए जो एक रीडिंग देने की, एक भविष्यवाणी करने की बात आती है, तब प्लूटो को ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि प्लूटो मासिस को अफेक्ट करते हैं। दो ग्रहों के बीच में जो युद्ध होता है ग्रह युद्ध, प्लानिटरी वॉर, इसे आप होम वॉर से या सिविल वॉर से कंफ्यूज मत कीजिए। ग्रह युद्ध मतलब प्लानिटरी वॉर। जब प्लानिटरी वॉर होता है तब वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिजल्ट आते हैं, और जब प्लूटो जैसा ग्रह जो मासिस को इंडिकेट करता है, बहुत बड़े जन समुदाय की वो इंगित करता है, ऐसी स्थिति में समझिए दुनिया के कई देश या तो लॉकडाउन फिर से लगा दें या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे बहुत बड़े तबके की आबादी को प्रभावित होना पड़े। मान लीजिए कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई या लॉकडाउन से बहुत लोगों का काम फिर से बंद हो गया, बहुत लोग अचानक घर में बंद हो गए, या दुनिया के कई देशों में एक साथ किसी तरह के प्रदर्शन, धरने वगैरह होने लगे। जरूरी नहीं है कि यह जो आबादी है ये बहुत करोड़ों में हो, लाखों में भी या हजारों में भी अगर प्रभावित होते हैं लोग, तो आप समझ लीजिए यह बृहस्पति और प्लूटो के बीच गृह युद्ध का ही असर है, लेकिन मासिस में अफेक्ट होंगे। अगर किसी घटना में आप मान लीजिए कई हजार लोग भी मारे जाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचता है, तो यह भी गृह युद्ध का ही परिणाम होगा। केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन को तेज बनाना,
या उसको फैसिलिटेट करना। तो आप कह सकते हैं 5 जुलाई को जो ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण, यह क्या करेगा कि जो प्लानिटरी वॉर है, गृह युद्ध है, उसके प्रभावों को और ज़्यादा सेंसिटिव और वॉयलेंट बनाने की ताकत रखता है ये। चीन पर इस ग्रहण का जो है प्रभाव बहुत इमेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। पश्चिमी देशों पर तो हो ही सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तराषाढ़ और पूर्वाषाढ़ दोनों ही सर्वतोभद्र चक्र की पश्चिमी दिशा में दोनों ये नक्षत्र हैं। चीन का जो जन्म नक्षत्र है मॉडर्न चाइना का, वह जो है उत्तराषाढ़ है। आप देख सकते हैं उसी नक्षत्र में जुपिटर और प्लूटो के बीच का ग्रह युद्ध होगा और 6 जुलाई 2020 को चंद्रमा का गोचर वहीं हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक नक्षत्र में लगभग एक दिन रहते हैं। ग्रहण के दिन अगर वो पूर्वाषाढ़ में है तो ग्रहण से अगले दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चले जाएंगे चंद्रमा। ऐसी स्थिति में 6 जुलाई 2020 6 का 7 या 8 भी हो सकता है। तो चीन को ये ऐसा फैसला ले सकता है जिससे बहुत बड़े तबके की आबादी प्रभावित होगी, और ये बहुत सेंसिटिव समय होता है दोस्तों। ग्रह युद्ध यानी प्लानिटरी वॉर के समय सेंसिटिव फैसले लेने से बचना चाहिए। तो नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि 30 जून से 10 जुलाई तक जो है एक बहुत बड़ी आबादी दुनिया की, बहुत बड़ी तो नहीं आप कह सकते हैं, पर हाँ मासिस में, बहुत ग्रुप्स में, लोगों के बड़े बड़े ग्रुप्स प्रभावित हो सकते हैं, दुनिया में होंगे एक्चुअली। आप देखते रहना, अगर एक दिन में 1000 लोग भी ऐसे प्रभावित होते हैं जिनके अदरवाइज प्रभावित होने की कोई आशंका ना हो, कोई गुंजाइश ना हो, तो भी हम कह सकते हैं कि मासिस अफेक्ट हुई। लेकिन पिछले गृह युद्ध जो था 30 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक का, आप उस समय देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। केवल और केवल प्लूटो का बृहस्पति के साथ गृह युद्ध था, उसका कारण प्लूटो मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो कई लोग जो है अभी लॉकडाउन के लिए बहुत रूमर्स फैलाते हैं कि आज लॉकडाउन लग जाएगा, कल लग जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर लॉकडाउन लगना हुआ तो वह 30 जून से 10 जुलाई के बीच में ही लगने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अदरवाइज फिर मेरे हिसाब से नवंबर से पहले दोबारा लॉकडाउन थोड़ा मुश्किल ही है। 5 जुलाई 2020 के चंद्र ग्रहण का दोस्तों बहुत देशों पर प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो जहां आप ग्रहण लगेगा उन राशियों पर यदि आप एक दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, इंडिया, चाइना, जो इंडो चाइना रीजन है वो भी, जिसमें नेपाल भी आ जाता है, हिमालयन रीजन भी आ जाता है, अक्साई चिन भी आ जाता है। कई पश्चिमी देश जैसे यूएसए का तो नाम मैंने ले लिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, और आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भी अफेक्ट होगा। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग देश हैं दोस्तों। जर्मनी, इसके अलावा तिब्बत, इजिप्ट, ये सब काफ़ी देश प्रभावित होंगे दोस्तों इस ग्रहण से, आप देखते रहना। लेकिन दोस्तों 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक आप लोग थोड़ा सावधान रहें। देखो सावधान तो हर समय रहा नहीं जा सकता, हम सोते भी हैं तो घर में भी रहते हैं, तो हर समय कोई सावधान नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 30 जून से 10 जुलाई तक कोई ऐसी घटनाएं या मल्टीपल घटनाएं घटें जिससे एक बहुत बड़े तबके पर आबादी इफेक्ट हो, चाहे वो एक साथ 500 लोग ही क्यों ना इफेक्ट हो। लेकिन ऐसी घटनाएं इन 10 दिनों में घटने की बहुत ज़्यादा संभावना है और बहुत सेंसिटिव समय है ये। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण के तो प्रभाव मैंने आपको समझा ही दिए, उसके साथ मैंने आपको गृह युद्ध के भी प्रभाव समझा दिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको बुध जो वक्री होने वाले हैं उनके प्रभाव लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। मेरे चैनल का नाम एस्ट्रो त्यागी है। आप लोग सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। जल्दी ही मैं अगले वीडियो में वापस उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम, राम राम दोस्तों।